जो है वो हमको जरा सा भी नहीं चाहिए, सुख सदा चाहिए। इसलिए इस मनुष्य तन में आकर सभी कोई ना कोई भक्ति, ज्ञान, ध्यान, साधना, सुमिरन सभी अपने अपने मत मतांतर के अनुसार करते। कोई अपने कुल के हिसाब से करता, कोई अपनी संप्रदाय के हिसाब से करता, कोई अपने अपने धर्म के अनुसार करता, कोई अपने गोत्र के अनुसार करते। किसी के माता पिता ने बताया ऐसा करो ऐसा करते, कोई किसी ने गुरु किया तो वो गुरु बताता वैसा करता, कोई वेदों से सुनकर अपना अपना ज्ञान धारण करते। संतों ने बताया कि इस मनुष्य तन में आकर जो इस जीवात्मा जो अमर है, यह जो आत्मा है यह अमर है, इस अमर आत्मा को जो लगा हुआ जो दुख है, जन्मना मरना, 84 लाख योनि, अगति, यम की मार, यह जो नाना प्रकार के इस जीव के ऊपर यह जो आत्मा है जो अमर है, यह जो मिला हुआ जो शरीर है यह नश्वर है, यानी कि यह माया का है, आज है कल नहीं। ऐसा मिला हुआ मानव तन यह हाथ से फोकट में जाना नहीं चाहिए। इसीलिए आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी नर नारी स्त्री पुरुष ज्ञानी ध्यानी छह दर्शनी सभी को समझाते और क्या कहते, बांदा आयो मोसर मतिहारो, बांदा आयो मोसर मतिहारो, जा संग हंस अगम गर पौते, जा संग हंस अगम गर पौते, वे सत गुरु सेरदारो, बांदा आयो मोसर मतिहारो। हे बांदा, हे जगत के सभी नर नारी स्त्री पुरुष सुनो, अरे तुझे जो यह मनुष्य देह मिला है, यह मनुष्य देह तेरे हाथों से बिना उस परमात्मा को प्राप्त किए जाना नहीं चाहिए। यानी इसका राम नाम सत होने के पहले उस परमात्मा को अपने घट में पालो, प्रकट कर लो, जीते जी उसको पालो, नहीं तो यह जिस दिन इसका राम नाम सत हो गया उसके बाद सिर्फ पछतावा 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 ही रहने वाला है। यह है क्या, यह मानव तन? आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं जो हमारे को मिला है यह तन है क्या? क्या कहते? चार जुगा बिच एको बारा अवसर नर्तन पासी। यह जो मानव तन मिला है यह 4 युगों के बाद मिला है, 4 युगों के बाद। 4 युग यानी कि यह सतयुग, यह त्रेता युग, द्वापर युग और यह कलियुग। इस जीवात्मा को यह जो शरीर मिला है, जो हम बैठे हैं, जो हम रह रहे हैं, जो हम चल रहे फिर रहे देख रहे हैं, इस जीवात्मा को मिला हुआ मानव शरीर यह मिलने के लिए 4 जुगा बिच एको बारा अवसर नर्तन पासी। इसको मिलने के लिए 4 युग लगते हैं। इस
कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। इस द्वापर युग की आयु है 8,64,000। यह त्रेता युग की आयु है 12,96,000 और सतयुग की आयु है 17,28,000 वर्ष। इन 4 युगों की आयु, इन आयु में यह जीवात्मा भटकते 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 यह 43 लाख और 20,000 वर्ष तक, यह 43 लाख और 20,000 वर्ष तक यह जो आत्मा है, जो अमर है, जिस दिन इसमें से यह प्राण निकल जाता, यह यहाँ पे मुर्दे की तरह सोया रहता, कुछ बोलता नहीं, चलता नहीं, फिरता नहीं। निकला क्या इसमें से? सिर्फ यह प्राण निकला, यह जो आत्मा निकली, यह जो चेतन था वो निकल गया। तो चेतन जिसके अंदर है, वो जो आत्मा जिसके अंदर है, वह यह मानव शरीर। और यह मानव शरीर, इस आत्मा को जो घर मिला है, वह घर मिलने के लिए 4 युग लगता। 4 युगों तक यह जीवात्मा, यह कभी मरती नहीं, यह अमर है। यह अमर आत्मा को जो शरीर मिला है, यह बड़ा ही ऊंचा है। रामायण कहती है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथ ही गावा। अरे यह जो मानव तन मिला है, मानव शरीर मिला है, बड़े भाग्य से मिलता है। सूर दुर्लभ, सूर यानी कि देवता, सूर यानी कि देवता भी जिस तन की चाहना करते हैं, ऐसा यह मानव तन मिला। मैं यानी यह आत्मा, यह आत्मा आज से द्वापर युग, अभी जो कलयुग चल रहा उसके पहले द्वापर युग था। इस द्वापर युग के अंदर भी हम थे। जब श्री कृष्ण आए थे इस धरा पे, तब भी थे। यह आत्मा अमर है, कभी मरती नहीं, परंतु उस समय कई कौवा बन के उड़ रहे होंगे। त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी आए थे, तब भी थे, पता नहीं इस पानी के अंदर मछली बन के भटक रहे होंगे। सतयुग के अंदर भी थे हम, पता नहीं कौन से जगह पे कौन से जीव जंतु बन के भटक रहे होंगे। तो इन 4 युगों तक, इतने वर्षों तक यह आत्मा जो अमर है, यह 84 लाख योनियों में कुत्ता, बिल्ली, गधा, पशु, पक्षी, कीटक, जीव जंतु, जानवर बन के भटकते भटकते आज यह सुंदर मानव तन मिला है, इतना बड़ा अवतार मिला है। और ऐसा मनुष्य तन अवतार मिलने के बाद आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, बांदा आयो मौसर मतिहारो। हे बांदा, हे जगत के सभी नर नारी स्त्री पुरुष सुनो, तुझे जो मिला है ना, यह नरदेही, यह तुम्हारे हाथों से फोकट में नहीं जाना चाहिए, व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए। इस देह में उस परमात्मा को प्रकट कर लो, उस सतस्वरूप परमात्मा को पालो। अगर ऐसे ही चल दिए तो फिर से यह 84 लाख योनियों में जाएगा, फिर से पछतावा करेगा और फिर से इस मानव तन के लिए पुकारेगा। अहो प्रभु मानव तन दीजो, भारत खंड के माही। फिर से यह मनुष्य तन के लिए पछताएगा, पुकारेगा। 84 लाख योनियों में जब भटकेगा, वहां के दुख भोगेगा, तब यह उस परमात्मा को याद करेगा 84 लाख योनियों में।
कि यह मानव तन दो, और मिला हुआ मानव तन हम गवा देते हैं ऐसे ही इसको। संतों ने लिखा है, क्या लिखा? 184 फेरे फिर कर, 184 फेरे फिर कर, सुंदर नर्तन पाया कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। ऐसा यह 84 लाख योनियों में से यह एक मानव तन भटकने के बाद मिला। फिर ये कैसा हम रहते हैं, इस शरीर के अंदर कैसे रहते हैं हम, क्या सोचते हैं हम, क्या करना चाहिए, ये हमारा मनुष्य तन ऐसे ही चला जाता। तो संतों ने बताया, क्या बताया? खाया पिया सुख से सोया, अरे खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना खोया, कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। अरे यह ऐसा दुर्लभ मनुष्य देह मिला था जिसकी वंचना सूर्य यानी देवता, स्वर्ग के देवता, स्वर्ग का राजा इंद्र, यह सारे के सारे जिस मनुष्य तन की चाहना लगा के बैठे कि मिलना चाहिए ऐसा दुर्लभ, यह हमारे हाथों से यह खाने पीने में हम पूरा कर लेते। कैसे रहते? खाया पिया सुख से सोया, नाहक जमाना खोया, कमल मुख राम भजन को दिया। फिर संत इसमें से ज्ञान से के बताते, कहत कबीरा सुन भई साधो, कहत कबीरा सुन भई साधो, आया वैसा गया कमल मुख राम भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया। अरे जैसे इस दुनिया में आए वैसे ही चले गए, तो क्या होगा? यह मनुष्य तन हार जाएगा। इस जीवात्मा को 43,20,000 सालों के बाद मिला हुआ मानव तन अवतार 84 लाख योनियों के दुख भोगते भोगते 84 लाख योनियों में भटकते भटकते मिला हुआ मानव तन इस जीवात्मा के हाथों से यह फोकट में चला जाएगा। तो यह जाना नहीं चाहिए। इसके लिए क्या करो? तो उस परमात्मा को भजो। क्यों भजना है? क्योंकि इस संसार में सभी के ऊपर कर्म लगे हुए हैं और उन कर्मों को काटने के लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, रो ममो सत बीज सबद हैं, ले पहुँचे निज धामा, संतो भज लो केवल रामा, संतो भज लो केवल रामा। यह रकार अकार मकार से बना हुआ राम शब्द जो कोई भी इस संसार में इस मनुष्य देह से यह राम नाम का रटन जो कोई भी करेगा, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, इस शरीर के साथ में हम जो कर्म कर रहे हैं, यह कर्मों की कटरी इस जीव के ऊपर अनंत युगों से किए हुए कर्म मनुष्य देह में वो जमाबंदी होती है संचित कर्म में। उन कर्मों की वजह से यह जीव
यह जन्मते रहता, मरते रहता, यह माँ के गर्भ में आते रहता। तो इन दुखों को काटने के लिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते तू यह रकार अकार मकार से उसको रटन कर। करना कैसा? यह आती और जाती श्वास में राम नाम से सुमिरन करेगा तो क्या होगा? किया कर्म चलेगा साथे, किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहु विद खाय, समझ सिमरो राम। कानिया रे समझ सिमरो राम, समझ सिमरो राम। प्राणिया रे समझ सिमरो राम। देख विचार कर दिल में, हरि बिन झूठा काम। अंत समय में जिस दिन यह शरीर छूट जाएगा तो साथ में हमने हमारे जीवन में जो जो भी किया है कोई साथ में चलने वाला नहीं। अन्न धन लक्ष्मी छोड़ चलेगा, साथ न चाले धागो रे। एक धागा भी साथ में नहीं चलता, सब यहीं पड़ा रहता। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन, इस पेट भरन के खातिर तू पाप कमाता निस दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तुझे आग लगेगी एक दिन, खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। अंत समय में कुटुंब कबीला पासे बैठा, अरे सब परिवार के कुटुंब के बैठे रहते हैं, फिर भी वो यमराज, वो काल इस जीव को सबके सामने से उठाकर लेके चले जाता और सारा कुटुंब परिवार देखते रह जाता, कोई कुछ नहीं कर पाता। जो धन कमाया था यही रह जाता, जो प्रॉपर्टी थी वो भी यही रह जाते थे। जो भी हमने इस संसार में रहते हुए किया वो सब यही रह जाता, साथ में एक भी चलता नहीं। और जब भी सत्संग के लिए बुलाया तब कहते थे समय नहीं है, मेरे पास काम बहुत है। और जो जो काम किए जिंदगी भर उसमें से रत्ती भर भी काम की वस्तु, कमाया हुआ पैसा, कमाया हुआ रुतबा, कमाया हुआ धन जरा सा भी साथ में चलता नहीं। फिर जो चलता है साथ में सत्संग, ज्ञान, ध्यान, उस परमात्मा का नामस्मरण, उसके लिए समय निकालो, यही साथ में चलेगा। नहीं तो क्या चलता? किया कर्म चलेगा साथे, धक्का बहु विद खाय, समझ सिमरो राम। अरे अपने किए हुए कर्म 100 साल के अंदर जो जो कर्म किए हैं वह कर्म चलेंगे साथ में। कौन से कर्म? एक होता है शुभ, दूसरा होता है अशुभ। अच्छे कर्म किए, 84 अच्छे कर्म किए, स्वर्ग में भुगताया जाएगा, स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे वो शुभ कर्म भोगेंगे।
परंतु कुछ समय तक वो शुभ कर्म भोगने के बाद, जो शुभ पूरे होने के बाद यह जो अशुभ कर्म जो तेरे हैं, जो जाने अनजाने में भी होते हैं और जो करके भी होते ही है, ऐसे अशुभ कर्म भोगने के लिए जीव के लिए 84 लाख योनि बनाई गई है। वो यज्ञ के दूध उसमें डाल देता। ऐसे कर्मों को छुड़ाने के लिए भक्ति करो। और यह होती है यह रकार अकार मकार से, राम शब्द से। अब यह राम शब्द कैसे लेना, यह सत्संग को आगे और चलाएंगे। अब यह राम शब्द को लेना कैसे, एक 5 मिनट के लिए इसको देखेंगे। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, मांस, मच्छी, मदिरा, व्यभिचार, इन सब विषयों से वर्जित रहते हुए, इनको छोड़कर, इनसे दूर रहते हुए, क्योंकि जिन वस्तुओं को यह संसार जो जो खाते हैं पीते हैं, उनके शरीर में रोग निपजता, घर में दुख आते, ऐसा संतों ने बताया। तंबाकू जग में बुरी, पाप दोष की खान, जा संग नर लगा रे सो महापापी जान। अरे मैं क्या कहूं, कहते वेद पुराण, यह नशा पत्ता को छोड़कर अपने शरीर से घर बैठे न जंगल में जाना, न माता पिता को छोड़ना, न काम धंधा छोड़ना, अपनी घर गृहस्थी में रहते पति पत्नी सभी धर्म निभाते हुए, सभी की अच्छी से लाइन लगाते हुए उस एक परमात्मा को यह घर बैठे आती और जाती श्वास में भजने से, इस घट के अंदर ही आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, यहाँ पे बताया 12 कवलों का छेदन हो जाता। यह हंस घर बैठे उस अगम घर चला जाता। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने कहा, जा संग हंस अगम घर पहुंचे, अरे वे सतगुरु सिर धारो। तो उस अगम घर में जाना है, तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, इस मनुष्य शरीर से भक्ति होती है और इसी शरीर में, इसी तन में वो परमात्मा इस घट में प्रकट होता है। अब इसको करना कैसे, यह 1 मिनट के लिए बताता हूं, फिर 5 मिनट सभी बैठ के करेंगे, तत्पश्चात सत्संग को, ज्ञान को और आगे बढ़ाएंगे। देखो, जो श्वास अंदर में लेते हैं उसमें राम नाम, जो श्वास बाहर छोड़ते उसमें भी राम नाम का सुमिरन करना है। देखो, राम 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 राम। सभी जो जहां बैठे हैं वहीं से आती और जाती श्वास के अंदर राम नाम का सुमिरन 5 मिनट करेंगे, तत्पश्चात सत्संग को आगे बढ़ाएंगे। तो सभी आंख बंद करके चित्त मन से आती जाती श्वास में राम नाम का सुमिरन करें। करो।